सबसे बड़ा दरिद्र कौन? जिसकी जितनी बड़ी वासना उतना बड़ा दरिद्र। सबसे ज्यादा धनी कौन? जो संतोष धन से युक्त है और नाम जप करता हुआ। अगर 4 रोटी और नमक खा करके संतुष्ट हो तो आपसे बड़ा कोई धनी नहीं है। अगर लाखों करोड़ों अरबों की वासना है तो इससे बड़ा दरिद्र क्या है? कभी इसकी पूर्ति होती है क्या? 100 से हजार, हजार से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, फिर भारत का नंबर 1, फिर विश्व का नंबर 1, ये चलता रहता है मन में। वो दरिद्र ही है, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा है कि आप कदम उल्टे वापस ले आए, नहीं तो जो मार्ग है वो नर्क की तरफ जा रहा था। बहुत कष्टप्रद मार्ग है, बहुत कष्ट मिलने वाला मार्ग है, क्योंकि महापाप होते रहते ना। पर स्त्री गमन महापाप, मदिरापान महापाप, मांस भक्षण महापाप। देखो, जितना हमको अपना मानव देह प्रिय है उतना हर जीव को अपना देह प्रिय है। और उन जीवों की हत्या कर कर उनके शरीर से अपना भरण हम कोई पशु थोड़ी, जैसे हिंसक पशु सिंह है, वो जब शिकार करता है, भेड़िया है, आईना है, ये जब शिकार करते तो इनको पाप नहीं लगता, क्योंकि इनके लिए वही आहार बनाया गया है। जैसे हम मूली, गाजर, तरबूज ये सब पाते तो हमारे लिए पाप नहीं लगता। क्या उसमें जीव नहीं? क्या है? आप देखो, उसके पेड़ को उखाड़ के देखो, सूख जाएगा। अगर वो जीवित है तो उसमें फल लगते हैं, वो हरा भरा दिखाई देता है। जब हम उखाड़ देते तो मुरझा जाता है, मतलब चैतन्य है। पर उस चैतन्य को मुझे पाने के लिए शास्त्र अलाउ करता है कि आप अन्न पा सकते हैं, आप फल पा सकते हैं, आप मेवा पा सकते हैं, आप अमुक चीजें पा सकते हैं। मनुष्य के लिए पशुओं का मांस भक्षण करने का आदेश नहीं है। उसके अलग है, जैसे सिंह घास नहीं खा सकता, कभी सेव संतरा नहीं खाएगा। वो मांस भक्षण उसको प्रिय है, क्योंकि उसके स्वभाव में रखा गया है। वो जबरदस्ती बलात् पशुओं को मारकर खाना उसका एक व्यसन है, उसका जीवन है। मनुष्य का ऐसा नहीं। अब जैसे छोटे छोटे पशु पक्षियों को लोग ऐसे, बहुत निंदनीय है। जिंदा पशुओं को भून करके लोग खाते हैं, फिर उनको काल भूंजता है। कैसा? बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज गाड़ियों में भूंजता है। वो एसी लगी हुई, फिल्मी गाना बज रहे और गाड़ी में जा रहे हैं, और एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, उसी में निकल ही नहीं पाए, उसी में भूंज गए। ये कैसे भुने? उनका परिणाम किसी कर्म के परिणाम से आया हुआ है। वो कर्म जब आप देखते, वो जीव चिल्ला रहा है, उसका मुंह बंधा, उसके पैर बंधे, और ऐसे हिलगा कर थोड़ी थोड़ी आंच में उसे जला के पका रहे हैं स्वाद लेने के लिए। तो तुमको हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको ऐसी जगह जलाएंगे जहां कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। वो परमात्मा हर एक जीव को अपने कर्म के अनुसार दंड देता है। तो ये तो कहो आप लौट पड़े, तो अब जब नाम जप करोगे और लौट पड़े तो भगवान कहते हैं, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पहली बात, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप सतमार्ग की तरफ चलने लगे। अब आप जानना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि अभी जैसे पहले वो मांसाहारी रेस्टोरेंट था, अभी वो शाकाहारी कर रहे हैं, उसमें मैं उसका स्थान पवित्र कैसे करूं? मतलब पहले तो वहां बन चुका है, तो फिर किन किन चीजों में सुधार करूं? हाँ, कैसे करूं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप गंगा जी, आपका जहां आसपास हो, तो गंगा जल से छिड़काव करके और उन पात्रों को हटा दो वहां से जिन पात्रों में मांस रंधन हुआ, उनको फेंक दो। वो रसोई में भी नहीं रहने चाहिए। और गंगा जल से करके, और जिसे गाय के गोबर आदि से लीप, तो वो परम पवित्र माना जाता है। फिर जैसा मान लो जैसे पत्थर आदि, तो थोड़ा सा ऐसे गाय के गोबर लिया, ऐसे कर दिए और फिर धुलाई कर दी, फिर गंगा जल डाल दिया, फिर धुलाई कर दी, और जो पात्र मांस रांधे गए उन पात्रों को बिल्कुल वहां से फेंक दो। वो प्लेटें, वो बनाने के पात्र, वो सब उनको फेंक, एक नया सिस्टम रख लो। तो जो उससे कमाई हो, और अच्छा पदार्थ बनाओ। बच्चा कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है। जैसे हम को पाना पड़े वो, तो हम आनंद पूर्वक पा सके, ऐसा हम दूसरों को पवाएं। सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। आजकल क्या होता है कि 4-4 दिन की दाल तुरंत छौंक करके और उसको फ्राई करके दे रहे हैं, और वो नहीं खा सकते, वो दूसरे को दे रहे हैं। कई ऐसे भोजन पदार्थों में नुकसानदायक बातें देखी गई। ऐसा कभी न करें। धर्म पूर्वक पवित्र ताजा भोजन दे, पैसा भले 10 रुपया ज्यादा ले, अच्छा रहेगा।
10 रुपए अपनी मेहनत की तुम ज्यादा ले लो, पर अच्छा पदार्थ पवित्रता पूर्वक बनाओ, लोगों को पेट भर कर भोजन पावे, तो उनको कोई नुकसान ना हो, उनका स्वास्थ्य और उनकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करते हुए बनाओ, भगवान की विशेष कृपा होगी बच्चा। नहीं, अब जैसे हम कई बार पर हमारी बात शायद उनके कानों तक न पहुंचती उन लोगों की